राम। जय महाकाल। आज हम भारत के अयोध्या प्रदेश में स्थित एक ऐसे भव्य मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक कथा और साथ ही साथ उसके इतिहास के बारे में जानेंगे और वर्तमान में हो रहे उसके निर्माण के कार्य के बारे में जानेंगे। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक स्थल माना जाने वाला अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में एक राज्य अयोध्या में स्थित है। यह एक बहुत ही प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह नगर सूर्य नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि मानी जाती है और ये मनु द्वारा स्थापित की गई थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। माना जाता है कि यह श्री राम जी की जन्मभूमि है और श्री राम जी को भारत का एक महापुरुष और बहुत ही पूजनीय देव के रूप में देखा जाता है। इनका जन्म 1551-14 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मंदिर मुगलों के एक राजा बाबर द्वारा अपने मंत्री को आदेश देने के बाद तोड़ दिया गया और इसकी जगह पर एक मस्जिद बना दी गई। अब पुनः राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। यह एक हिंदू मंदिर है जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण में पर्यवेक्षण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के अनुष्ठान किया गया था, जिसमें मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में भी माना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों के राम मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था और हिंदुओं का मानना यह है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करके बनाया गया था, जिसे पुनः दोबारा बनाया जा रहा है। अब श्री राम जी का मंदिर, हमारे प्रभु राम का मंदिर दोबारा बनाया जा रहा है और श्री राम मंदिर का एक मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के एक सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया है। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ी से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के मंदिर का डिज़ाइन बना चुका है। राम मंदिर के लिए एक नया डिज़ाइन मूल डिज़ाइन के कुछ बदलाव के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के एक साथ ही उनके 2 बेटे निखिल और सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। सोमपुरा कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे कैफेटेरिया और अन्य और भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंदिर का परिसर कम से कम दुनिया का तीसरे बड़ा और हिंदू मंदिरों में से एक माना जाएगा। मंदिर निर्माण अधिकारियों द्वारा 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद में शुरू हुआ था। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों और आधारशिलाओं के समारोह को पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो की चांदी की ईंट की स्थापना में द्वारा किया गया था। 4 अगस्त को रामचरण पूजा की गई थी और सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। भारत भर में कई धर्म स्थानों पर भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और प्रयागराज, कावेरी नदी और ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर असम है और कई लोग में एकत्र किया गया था। आगामी मंदिर में आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों द्वारा
गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से भी मिट्टी भेजी गई थी। इनमें से कई तो पाकिस्तान में स्थित सादरा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन द्वीपों द्वारा मंदिरों के इस अवसर को बनाने के लिए आभासीय सेवा का आयोजन किया गया था। राम की छवि दिखाने की ये योजना भी बनाई गई थी कि हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे में 7000 किलोमीटर मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल किया गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्तों को कई भगवान राम मंदिरों के पूज्य माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने यह धर्म और कर्म के कार्य में हाथ साथ दिया। अयोध्या के राम मंदिर में बनाई जाने वाली रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल से 2 शालिग्राम लाए गए। यह शालिग्राम कोई आम शालिग्राम नहीं, कई हजारों साल पुराने शालिग्राम थे। इन पत्थरों की आयु कम से कम करोड़ों साल पुरानी बताई जा रही है और यह लगभग अभी भी 1 लाख वर्ष और भी अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। यह पत्थर काली गंडकी नदी के किनारे से लिए गए हैं, जो कि नेपाल की एक पवित्र नदी है। ये दामोदर कुंड से निकाले गए हैं, जो कि भारत की गंगा नदी में जाके मिलती है। अयोध्या के राम मंदिर को बनाने के लिए जिस बालू पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है वह पत्थर राजस्थान से लाया गया है, जो कि बंसी, पहाड़पुर और सिरोही पंडीवाड़ा के मोहल्लों से पाया जाता है। राम मंदिर को बनाने में लगभग 4 लाख घन फीट पत्थर का इस्तेमाल किया है, जिसमें 2.7475 लाख घन फीट भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से एक सैंडस्टोन मंगाया गया है और लगभग 1.25 लाख घन फीट पत्थर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा का उपयोग किया गया है। वह इस पत्थर के तराशने का कार्य 2006 से चल रहा है और अब जाकर यह पूर्ण हुआ है। राम के जलाभिषेक के लिए तकरीबन 156 नदियों का पानी लाया गया, जिसमें फिजी, मंगोलिया, डेनमार्क, भूटान, रोमान और एहती, ग्रीस, कोमोसोर, काबो वेड्रा, मोंटेनेग्रो, तुवालू, अल्बेनिया और तिब्बत की राजनयिक और ने राम मंदिर के ऐतिहासिक जलाभिषेक के लिए पानी लाया गया। इसके अलावा भूटान के सूरीनाम, फिजी, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देश से प्रमुख इस कार्य के लिए शुभ काम के लिए भेजी गई थी। आयोजन के यह संयोजन विजय जोली ने अपने स्वागत भाषण में दावा किया कि मुगल बादशाह ने जन्म स्थान को उज़्बेकिस्तान के अंदीजान शहर से प्रसिद्ध कसक नदी का पवित्र जल भी जलाभिषेक में पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस पवित्र कार्य के लिए युद्धग्रस्त रूस और यूक्रेन का पानी और चीन तथा पाकिस्तान से भी पानी लाया गया है। उन्होंने यह कहा कि यह कार्यक्रम न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के नागरिकों के लिए भगवान राम का आदर्शों में आस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस बुरे संबंध और पवित्र जल को इकट्ठा करने में उन्होंने 2.5 साल से ज़्यादा का समय लगाया। रामलला के जलाभिषेक में जो पानी यूज़ हुआ यानी जल यूज़ हुआ वह पाकिस्तान की सिंधु नदी, बाबर के मुल्क की नदी कश्क ए दरिए द्वारा और इराक की टिग्रिस नदी आदि शामिल है, समेत कई मुस्लिम देशों की नदियों का भी जल भेजा गया है। तजाकिस्तान के ताज मोहम्मद ने कई मुस्लिम देशों की नदियों का पानी भेजा और इन कई नदियों के द्वारा तकरीबन 155 देश की नदियों का जल श्री रामचंद्र के जलाभिषेक के लिए इकट्ठा किया गया। शालिग्राम पत्थर से हमारे प्रभु राम की मूर्ति बन रही है, कोई साधारण पत्थर नहीं। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसमें प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली में या किनारों में एकत्र किया जाता है। शालिग्राम को प्राय शिला कहा जाता है, जो कि शिला या शिलाग्राम का एक छोटा नाम है जिसका अर्थ पत्थर होता है, और शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है जो कि गंडकी नामक नदी के किनारे स्थित है। यह एक पवित्र पत्थर भी मिलता है। गंडकी मतलब नारायणी और नदी के एक
प्रदेश में शामिल ग्राम स्थल नामक एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से निकलने वाला एक पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर एक 200 फीट गहराई पर एक मिट्टी के कैप्सूल भी लिया गया था, जिसमें राम मंदिर की चीफ आर्किटेक्ट निखिल। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। यह हर तरह के मौसम को सामान रखने जैसा आमतौर पर भविष्य के लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए श्री राम मंदिर में 200 मीटर की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है, जिसमें राम जी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें और ग्रंथ, कुछ ऐसी बातें रखी हुई हैं जिससे कि भविष्य में हमारे लोगों को संस्कृति और सनातन धर्म की जानकारी पूर्णता मिल सके। राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियां निषाद राज, जटायु, सबरी समेत कई और मंदिर में होंगे। फिलहाल किन पत्थरों से उनकी मूर्तियां बनाई जा रही है वह अभी पूर्णतः साफ हो चुका है। ये मूर्तियां सभी राजस्थान से लाई गई पत्थर से द्वारा बनाई जाएंगी। श्री राम मंदिर में लगाए जाने वाला ताला, जो कि सुरक्षा के हिसाब से बनाया जा रहा है, उसका वजन लगभग 400 किलो होगा। यह लगभग 10 फीट लंबा और इसकी जो चौड़ाई होगी 4.6 फीट होगी और इसकी जो चाबी, उसकी चौड़ाई कम से कम 9.5 इंच मोटा होगा। ताले को सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा अपने हाथ से बनाया जा रहा है। 2 लाख रुपए की लागत में तैयार होने वाला ये ताला लगभग 2 लाख रुपए खर्च पर बना है और इसकी जो चाबी है वह कम से कम में मूर्ति, कलश और ध्वजा दंड यानी कि इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान खुद विराजमान होते हैं इन ध्वजा दंडों पर। भगवान की मूर्ति, कलश और ध्वजा दंड तीनों ही प्रतिष्ठा का एक प्रमाण माना जाता है और इन्हें एक साथ ही होना चाहिए। ध्वजा दंड की प्रतिष्ठा होने के बाद उनमें प्राण आते हैं। शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि ब्राह्मण से आने वाले तरंग इसी ध्वजा दंड के माध्यम से भगवान की मूर्ति तक पहुंचते हैं और हम सब की उस मूर्ति के दर्शन करते हैं। ये ध्वजा दंड विशेष हैं क्योंकि अब तक जो ध्वजा दंड बनाए उनका वजन 500 किलो तक होता था, लेकिन इस बार भगवान श्री राम के मंदिर में जो ध्वजा दंड जो बनाए जा रहे हैं उनका वजन कम से कम 5500 किलो है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 महीनों से सारा काम चल रहा है और अगले 5 दिनों में ध्वजदंड बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि अहमदाबाद से अयोध्या तक लाए जाएंगे। श्री राम के मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट थी, उसके ऊपर 44 फीट के मुख्य ध्वजदंड को प्रतिष्ठित होगा, जिसके बाद मंदिर की संपूर्ण ऊंचाई 205 फीट हो जाएगी। बाकी यह 6 ध्वजदंड 20 फीट ऊंचाई के हैं, जिसमें 9 पर्व और 10 रिंग बनी है। इनका तमाम ध्वजादंड का मेन पोल या डायासेड 5.5 इंच का है। राम मंदिर में जो मूर्तियां बनेंगी उनकी मूर्तियों को पूरा करने के लिए ओडिशा और कांची से भी पत्थर लाए गए और उनसे भी मूर्तियां बनाई गई हैं। लगभग कई सालों से, हमारे 500 साल लगभग से मेहनत चल रही थी, वह अब संपूर्ण हो रही है और श्री राम मंदिर अपूर्णता पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रभु रामचंद्र के इस मंदिर को आप 22 जनवरी को ज़रूर देखने जाएंगे और अपने परिवार द्वारा एक दीपावली के तौर पर संपूर्ण भारत इस राम मंदिर के पुनः खुलने पर एक त्यौहार के तौर पे मनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु राम। आशा करता हूँ कि आपको श्री रामचंद्र जी के इस मंदिर की, जो कि अयोध्या में स्थित है, और इसकी खुलने की पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों द्वारा शेयर करें ताकि आपको भी प्रभु राम मंदिर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। हर हर महादेव, जय श्री राम।